हेलो दोस्तों। आज हम आपको एक सच्ची पौराणिक घटना से रूबरू करवाएंगे जिसे आपने शायद सुना न हो। दोस्तों, यह कहानी कई वर्ष पुरानी त्रेता युग की है, जिस युग में भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था, जिसमें भगवान श्री राम जी ने लंकेश रावण का वध करने के बाद अयोध्या राज वापस लौटे थे। और तब वाल्मीकि ऋषि ने राजा राम जी को समस्त संसार में धर्म की स्थापना और राम राज की स्थापना के लिए अश्वमेघ नामक एक यज्ञ करने के लिए कहा। परंतु उस यज्ञ में च्यवन नाम के एक ऋषि थे। उनका इस अश्वमेघ यज्ञ में उपस्थित होना अति आवश्यक था। वह ऋषि एक सुंदर सा वन में भगवान शिव जी का तपस्या कर रहे थे। भगवान श्री राम जी ने अपने भक्त हनुमान जी को च्यवन ऋषि को लाने का आदेश दिया। तभी हनुमान जी च्यवन ऋषि को लाने के लिए निकल पड़ते हैं। उस सुंदर सी वन में पहुंचने के पश्चात हनुमान जी को ऋषि के पास जाते हैं, परंतु उनकी पत्नी ने हनुमान जी को ऋषि के समीप जाने से रोक देती है। और ऋषि की पत्नी कहती है, जब तक मेरे स्वामी ध्यान से न उठते हैं तुम मेरे स्वामी को नहीं ले जा सकते। तभी ऋषि पत्नी ने हनुमान को च्यवन ऋषि की बीती घटना के बारे में सुनाते हैं और कहते हैं, एक समय की बात है जब सरयाती नामक राजा हुआ करता था। उसकी बेटी सुकन्या अपनी सखियों के साथ वन में विचरण के लिए निकल पड़ती है। विचरण करते करते सुकन्या और उनकी सहेलियां जहां च्यवन ऋषि तप कर रहे थे वही स्थान पर पहुंच जाते हैं। परंतु च्यवन ऋषि के तप के स्थान पर कई वर्षों से तप करने के कारण वहां धूल मिट्टी जमकर एक टीला बन चुका था, जिसमें केवल ऋषि के दोनों आंखें दिव्य बिजली के भांति चमक रही थी। दूर से अति मनमोहक प्रतीत हो रही थी। ऐसी चमक राजकुमारी सुकन्या जी ने कभी नहीं देखी थी। उस चीज को जानने का कौतूहल सुकन्या के मन में जाग उठती है। तभी राजकुमारी उसके समीप जाने का फैसला करती है। अज्ञान राजकुमारी एक तिनका लेती है और उस ऋषि के चमकता हुआ आंख में डाल देती है और इसी तरह से ऋषि की आंख फूट जाती है। च्यवन ऋषि तप से जाग उठते हैं और राजकुमारी से क्रोधित होते हुए कहते हैं, किसने क्या ये घोर पाप मेरे एक आंख को फोड़ने और मुझे तपस्या से जगाने का प्रयास किया। तभी च्यवन ऋषि क्रोधवश कहते हैं, तुमसे किया गया पाप अब पूरी दुनिया भोगेगी। उनकी क्रोध से पूरे पंचतत्व हिल जाते हैं, वायु की गति तीव्र कर देते हैं, जल की वेग को और तेज कर देते हैं। स्वच्छ आकाश में काली घनी अंधेरी बादल छा जाते हैं। पूरे जीव जंतु उनके क्रोध से भयभीत हो उठते हैं। तभी राजा सरयाती और उनकी पुत्री सुकन्या वहां पहुंचकर विनती करने लगते हैं, शांत हो जाइए ऋषिवर, शांत हो जाइए। कहते हैं बहुत आग्रह करने के बाद ऋषि शांत हो जाते हैं, परंतु बदले में राजकुमारी सुकन्या से विवाह का प्रस्ताव देते हैं कि तुम्हें अब इसका फल भोगना ही पड़ेगा। तभी राजकुमारी सुकन्या ऋषि का कहा मान जाती है और विवाह कर लेती है। इसी तरह उनका विवाहित जीवन बीतता चला गया। परंतु एक दिन ऋषि च्यवन को पश्चाताप होता है कि मैंने राजकुमारी सुकन्या के साथ अन्याय किया है। कहाँ राजकुमारी सुकन्या जो राजमहल में पली बढ़ी है और मैं वृद्ध ऋषि, ऐसा मन ही मन सोचने लगते हैं। तभी इस समस्या को सुन अश्विनी कुमार वहां प्रकट होते हैं और ऋषि को एक सुझाव उनके एक आंख लौटने और उनकी यौवन को जवान बनाने वाले जड्ढी बूटी के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि ऋषिवर, किंतु मुझे भी इन देवताओं के समान आहुति देना होगा। तभी ऋषिवर अश्विनी के प्रस्ताव को मान जाते हैं और यज्ञ में अश्विनी कुमार नाम से भी आहुति देने लगते हैं। तभी देवराज इंद्र जी को क्रोध आ जाता है और ऋषि से कहते हैं, अश्विनी कुमार देवता नहीं है, फिर भी उनकी आहुति क्यों दी जा रही है। परंतु ऋषि च्यवन कोई बात नहीं सुनते हैं और अग्नि में आहुति देते रहते हैं। अश्विनी कुमार प्रकट होते हैं और ऋषि च्यवन को यौन लौट आ जाने वाले जड्ढी बूटी दे देते हैं और वे जवान हो जाते हैं। इसी तरह से ऋषि च्यवन और राजकुमारी सुकन्या का गृहस्थी जीवन आगे चलता है। दोस्तों, इस अनोखी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कौतूहल और आवेश में किया गया हर वह अनजान कार्य दुखदायी होता है और उसका परिणाम स्वयं को भुगतना पड़ेडी ठता है। दोस्तों, कौतूहल और जिज्ञासा हर नवीन कार्य को जन्म देता है, परंतु अज्ञातवश नहीं किया जाना चाहिए। इसी प्रकार की और नवीन शिक्षा से भरी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल यूनिक बुद्ध को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।